नमस्कार। ऑनलाइन जॉब मार्केट में सही मौका ढूंढना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग को ठीक से समझकर हम किसी भी रिमोट जॉब के मौके को बेहतर तरीके से परख सकते हैं। जैसे यहाँ 602 रिमोट जॉब्स के रिजल्ट। हम एक केस स्टडी लेंगे प्लैनेट स्पार्क नाम की कंपनी की जॉब पोस्टिंग का और इसे परत दर परत खोलकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कदम कंपनी को समझना है। देखिए, सिर्फ जॉब टाइटल या लोगो देखकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं होता। असलियत में हमें कंपनी के मूल मिशन को, उसके मकसद को जानना होगा। और जरा इस कंपनी का मिशन स्टेटमेंट देखिए, आत्मविश्वासी वक्ताओं और रचनात्मक लेखकों की अगली पीढ़ी का निर्माण करना। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये कंपनी के क्यों का जवाब है। मतलब ये नौकरी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाने के एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा बनने का मौका है। और इससे हमें कंपनी के कल्चर का भी अंदाजा लगता है। और सिर्फ बातें नहीं, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 13 देशों में काम कर रही है, 500 टीम मेंबर्स हैं, 400 से ज्यादा टीचर्स हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कंपनी महीने दर महीने 30% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, ये एक बहुत तेजी से फैलती हुई कंपनी है। तो हाँ, यहाँ तरक्की के मौके तो होंगे, लेकिन साथ ही काम का माहौल भी काफी तेज और व्यस्त रहने वाला है। ठीक है, तो कंपनी का बड़ा विजन तो समझ आ गया। अब चलिए ये देखते हैं कि ये विजन रोज के काम में कैसे बदलता है। मतलब इस रोल में असल में करना क्या होगा। अच्छा, तो काम को ना कुछ सिंपल स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए डेमो क्लास लेनी है। फिर ये पक्का करना है कि उनका एक्सपीरियंस जबरदस्त रहे। उसके बाद रेगुलर क्लास लेनी है, टाइम पर फीडबैक देना है और हाँ, शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर ध्यान से देखें तो हर एक स्टेप सीधा कंपनी के मिशन से जुड़ा है, यानी बच्चों में आत्मविश्वास जगाना। तो अब हमें पता है कि काम क्या है। अगला सवाल, कंपनी को कैसा इंसान चाहिए इस रोल के लिए। और यहाँ ना एक बहुत जरूरी चीज समझनी है, पर्सनैलिटी यानी व्यवहार और क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता, इन दोनों के बीच का फर्क। इसको ऐसे देखिए, एक तरफ है वो चीजें जो आपके व्यवहार का हिस्सा हैं, जैसे पढ़ाने का हुनर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, बच्चों से एक रिश्ता बना पाना और टेक्नोलॉजी से दोस्ती। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो आपके रेज्यूमे में दिखनी चाहिए, जैसे कम से कम 1 साल का पढ़ाने का अनुभव, अच्छा वाईफाई और लैपटॉप, और हाँ, हफ्ते में 6 दिन काम करने की तैयारी। ये हमें साफ बताता है कि कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी सीखी जा सकती है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, इस नौकरी की असलियत क्या है। देखिए, हर रिमोट जॉब में कुछ लेन देन होता है, कुछ मिलता है तो कुछ देना भी पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस जॉब में क्या मिल रहा है और बदले में क्या मांगा जा रहा है। तो कंपनी की तरफ से मिलने वाली चीजें क्या है। पहली चीज, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। दूसरी, घर से काम करने की सहूलियत। और तीसरी, दुनिया भर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है ना। लेकिन फ्लेक्सिबल घंटे की असलियत क्या है, जरा इस पर गौर करें। क्योंकि स्टूडेंट्स भारत, यूरोप और यहाँ तक कि यूएस और कनाडा से हैं, तो काम का समय भी उन्हीं के हिसाब से होगा। मतलब देर रात की शिफ्ट्स, जैसे रात 10 बजे से 2 बजे तक, या फिर सुबह सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमेशा अपनी मर्जी का समय नहीं होता। इस केस में इसका मतलब है कंपनी की ग्लोबल जरूरतों के हिसाब से ढलना। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? समझिए कि ये एक छोटी सी टूल किट है। किसी भी जॉब एड को देखते वक्त सबसे पहले ब्रांड के पीछे का मिशन समझिए। दूसरा, जो भी काम लिखा है उससे ये अंदाजा लगाइए कि एक दिन असल में कैसा दिखेगा। तीसरा, पर्सनालिटी और क्वालिफिकेशन के बीच का फर्क पहचानिए। और सबसे जरूरी चौथा, फायदों को असलियत की कसौटी पर तौल कर देखिए। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, काम की इस नई दुनिया में जहाँ हर कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, वहाँ इस लचीलेपन के लिए हम असल में क्या दांव पर लगा रहे हैं। क्या ये हमारा समय है, हमारा आराम, या कुछ और। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।